Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. राज्यसभा में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ। रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का फैसला बहुत बड़ा है। इस घोषणा के बाद लोगों ने दिवाली मनाई। कनॉट प्लेस में किसानों ने मिठाई बांटी। इससे यही पता चलता है कि ये फैसला सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि किसानों को मजबूत करने वाला फैसला है। रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि मेरा मानना है कि पीएम मोदी और भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है। इससे दो बड़े काम हुए हैं। एक तो यह है कि हम चौधरी चरण सिंह की विरासत को फिर से स्थापित कर रहे हैं। मेरा मानना तो ये है कि यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, सबसे बड़ा सम्मान है। एक जमीनी स्तर की सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और उसे ऊपर उठाना चाहती है, ऐसी सरकार ही धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे सकती है। जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। एक जमीनी सरकार ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे सकती है। एनडीए में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि मैंने कल भी बोला था कि जब भारत रत्न दिया गया है तो मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई हैं। आगे हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, इनका जवाब समय पर दिया जाएगा। सर, जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, मैं मानता हूं उससे दो बड़े काम हो जाते हैं। एक कि चौधरी साहब की लेगेसी को हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र, उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है। गांव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की है। देश के अर्थशास्त्री और मुख्यधारा में जो लोग नीति निर्धारक हैं, आपने दोबारा उनको कहा है कि चौधरी चरण सिंह को आप स्टडी कीजिए, अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अध्ययन और विचार अनुसंधान में शामिल कीजिए। दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया, भारत रत्न देकर हौसला बढ़ाया। मैं मानता हूं कि ये एक महज पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है। और मैं जानता हूं कि आज की जो जीवन समस्या देश के सामने और चुनौतियां हैं, किसानों की समस्या है, भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता। लेकिन आने वाले सालों में झोपड़ में पैदा होने वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, भारत रत्न उनको मिल सकता है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूं। ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं तो चाहता था कि क्योंकि चौधरी साहब मेरे अकेले नहीं, एक पार्टी की नहीं है, मैं अपील करता हूं कि उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भी शक्तियां उनके साथ आईं, जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद हैं, उनकी इस लेगेसी का हिस्सा वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है। कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। धन्यवाद। मुझे तो समझ नहीं आया ये हुआ क्या। अगर मैं चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न सरकार ने दिया है, ये क्या मेरा दायित्व नहीं बनता या अधिकार नहीं बनता कि मैं सदन की कार्रवाई में उस बात को रखूं, धन्यवाद दूं, जो भावनाएं किसानों की है, देश भर के लोगों की है, मैं उसको व्यक्त करूं। तो ये बिल्कुल ही अजीब सी बात हुई है और ये लोगों के गले से बात उतरेगी नहीं। सर, लेकिन एक बात ये भी है, बाहर जब सांसद निकले, कांग्रेस के सांसद निकले, उन्होंने ये कहा कि आज अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ खड़े हैं तो ऐसा लगेगा कि चौधरी चरण सिंह जी को अवार्ड भारत रत्न दिया गया, तो वो डील हो रही है, इसलिए ये चीजें। मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। भारत रत्न जब दिया जाता है तो इसी समय दिया जाता है? क्या इनका दावा ये है या पेशकश ये है कि जिस साल में चुनाव है उस साल सरकार को भारत रत्न किसी को ना दे? तो एक तो टाइमिंग पे जो लोग सवाल कर रहे हैं, यही समय है देने का। सेकंड, भारत सरकार, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब सत्ता में लोग होते हैं, किस आधार पर फैसले लेते हैं? राजनीतिक लाभ कहां मिलेगा, कहां लोगों की भावनाएं किस मुद्दे से जुड़ी हुई हैं,
अगर कोई जनता की भावना को समझते हुए, जिनको 37 साल में भारत रत्न नहीं मिल पाया, तमाम सरकारें आई और चली गईं, किसी ने नहीं दिया, अगर उनको सम्मान देना चाहती है सरकार, तो उसमें कौन सी डील है और क्या बुरा किया? आप जा रहे हैं इंडिया के साथ कि नहीं? ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट टू द बिजनेस सवाल आपने पूछा है। मैंने कल भी बोला था कि जब भारत रत्न दिया गया है तो मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई हैं। बाकी जब जो तालमेल है, तालमेल की क्या प्रक्रिया है, क्या बातें तय हुई हैं, आगे हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, वो सारे सवाल समय पे उनका जवाब दिया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।